नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में यूपी टीईटी के विद्यार्थियों के लिए प्रत्याहार समझा रही हूँ। तो देखिए आगे क्या किसे कहते हैं प्रत्याहार। तो सबसे पहले है प्रत्याहार की परिभाषा। तो वर्णों के समूह को संक्षेप में व्यक्त करने की पाणिनीय विधि को प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के समूह को, जैसे कि आ ई उ रे, तो इनका क्या है, वर्णों का जो समूह है उसको संक्षेप में व्यक्त करना है। तो इसको संक्षेप में व्यक्त करते हैं, जैसे कि 2 अक्षर का हो गया, जैसे कि अक। अक प्रत्याहार होता है, हमने लिखा अक प्रत्याहार। अब वर्ण क्या है, आ ई उ रे री ली के। तो वर्णों का ये हो गया समूह है। उस समूह को संक्षेप में, यानी कि जैसे कि हमने कर दिया अक में, व्यक्त करने की पाणिनीय विधि को प्रत्याहार कहते हैं। तो हमने वर्णों के समूह को संक्षेप में व्यक्त कर दिया। पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए हैं। जब तक आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे, यानी कि ए, तब तक आप प्रत्याहार नहीं समझ पाओगे। माहेश्वर सूत्र हमारे कितने होते हैं, 14, यानी कि 14। तो ये 14 आपको ये जो पूरे सूत्र हैं, ये आपको जब तक याद नहीं होंगे, जब तक आप प्रत्याहार नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र याद करने होंगे। कैसे, आ ई उड़े री ली के, ए ओंगे आ आए औचे, हा या वा रा टा, ला रा या मा गा रा ना मा, झा भा ई, घा ढा धा सा, जा बा गा डा दा सा, खा फा छा ठा था चा टा ता वा, का पा या, शा शा सा रा, हा ला हल। तो इस प्रकार से याद किए जाते हैं। वैसे पढ़ने को तो कोई कोई अयोड़, लिरिक, एयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगणनम, झबई, घड़धस, जब गड़दस, खप छठ थच, ठत्तव, कपय, शशर, हल, इस प्रकार से भी पढ़ लेता है। तो ये आपके पूरे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे तो इन्हीं के आधार पर आपको प्रत्याहार बनेंगे। जैसे कि अच होता है, अच यानी कि स्वर। स्वर होता है तो अच प्रत्याहार, जितने भी स्वर आते हैं वो पूरे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कैसे, तो प्रत्याहार में क्या होता है, माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण ले लिया जाता है और जहाँ तक हमें वर्णों को के समूह को रखना है उसके लास्ट का वर्ण ले लिया जाता है। जैसे कि ये अच, चा है तो चा लिख दिया और आ लिख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का अच। अच के अंदर पूरा क्या हो जाता है, कितने वर्ण आते हैं, वह बाद का अक्षर नहीं गिना जाता। कितना गिनेंगे, यदि हमने लिखा कि अच, तो अच, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो आप क्या करोगे, आ ई उ ली री, लास्ट का अक्षर नहीं गिनोगे, ई ओम आय औ, बस चा तक। तो चा हो गया। अच्छा, इतने अक्षर आते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर आते हैं। इसी प्रकार से यदि आपसे कह दिया अक, तो आ और का, अक में कितने अक्षर आते हैं, तो आ ई उ ली री, इस प्रकार से 3 2 5, 5 अक्षर आते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कह दिया अड़, अड़ प्रत्याहार में, तो आ और ला, ड़ा, एक तो अड़ यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन आई यू अकेला इतना होगा। वो अगर बड़ा लड़ चाहिए जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाए, तो फिर यहाँ तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से कभी पहला अक्षर, मास्टर सूत्र का पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर, इस प्रकार से गिना जाता है। पूरा कभी भी बीच से माहेश्वर सूत्र का अक्षर प्रत्याहार में नहीं लिया जाता, ना पहले ना बाद में। तो इसलिए आपको माहेश्वर सूत्र, जब भी आपको प्रत्याहार अच्छे से समझना है तो सबसे पहले ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और जब आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए तो जो भी प्रत्याहार आए बस आपको गिनते जाना है। जैसे आज मैंने बताया, तो चा कहाँ तक आ रहा, वो आ, तो आ कहाँ से है और कहाँ से तक चा आ रहा, तो वहाँ तक आपको पढ़ते जाना है। ये आपको कुछ प्रत्याहार वर्ण हैं तो इसमें आपको बताते हैं। जैसे अच, तो अच में सभी स्वर आते हैं, आ ई उ रे रे ए ओ आई। तो ये याद करने में आपको डिफिकल्ट होगा,
भूल भी सकते हैं, इसलिए मैंने माहेश्वर सूत्र से आपको बता दिया पहला अच्छा और लास्ट का अच्छा। तो जहाँ तक वहाँ तक गिनना है जहाँ तक कि लास्ट का अच्छा ना आ जाए। जैसे कि हल, हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं। हल देखो यहाँ पे हा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हा जे दिखाई दे रहा। ला कहाँ दिखाई दे, एक तो ला या, लेकिन लास्ट का तो लास्ट में देखा जाएगा ना, तो ला आपको जे दिखाई दे रहा हल। अब हल जे वाला हल नहीं लेंगे, हल यानी कि यहाँ से हा और यहाँ से, तो यहाँ तक तो आपको अच आया, आ और चा, तो ये जो आपके स्वर हो गए और यहाँ तक आपका क्या हो गया, हल में व्यंजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काउंट करना है। तो उसी प्रकार से जैसे एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार में ई देखो कहाँ आ रहा। अब जैसे कि ई इधर आ रहा, पहला अक्षर तो बीच से ले सकते हैं, लेकिन लास्ट का अक्षर सिर्फ लास्ट में ही लेंगे, वो बीच में वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये हलंत वाला लिया जाता। एक में का आ रहा, तो ई ऊ ली लिड़ी, बस इतने अच्छे आते हैं। देखो आए हैं कि नहीं, देखो एक में ई ऊ ली लिड़ी। इस प्रकार से प्रत्याहार बनाते हैं, तो आपको माहेश्वर सूत्र याद करने हैं, उन्हीं के अनुसार अपने आप ही प्रत्याहार आपको याद करने हैं, सॉरी याद नहीं करने हैं, समझ करके बना देने हैं। जैसे उसमें आएगा हल प्रत्याहार में क्या आता, तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो पता ही है। अच में सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर क्या क्या होते हैं, आ ई उ री लिड़ी ए ओ ऐ औ। हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं, एक में 4 वर्ण आते, ई उ लिड़ी, लिड़ी और लिड़ी। एच में ए ओ आओ, ए ओ आई आओ, सिंपल सेंटेंस में याद करो तो ए आई ओ आओ, एच में आ जाते हैं। यड़ में या वाला आ जाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है। अड़ में आई ऊ, उसके बाद अल में सभी वर्ण आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन सभी, क्योंकि पहले अयुड़ का पहला लिया और हल का लास्ट का ले लिया, तो इस प्रकार से सभी वर्ण आ जाते हैं। झल में सभी व्यंजन आ जाते हैं, या रा ला वा हा को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हैं। षण में शा 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 सा आ जाते हैं। खड़ में खा फा छा ठा ता था चा टा ता का पा शा सा सा, इस प्रकार से आ जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, उसमें पूछा जाए अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जे अच हुआ हल हुआ, ये तो सभी को याद होना चाहिए कि अच यानी कि स्वर, हल यानी कि व्यंजन, तो सभी स्वर आ जाते हैं। हल प्रत्याहार में किसका बोध कराता है, सभी व्यंजन। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या हुआ डाला, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एच प्रत्याहार में ई आई ओ आओ, जैसे कि मैंने बताया था, फिर आपको क्रम से लिखना है ए ओ आई आओ, इस प्रकार से लिख दो। अल में सभी वर्ण आ जाते हैं, बहुत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आपको करना ही है। उसके बाद याद रखने की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है जैसे कि अच, तो आ से चा तक यानी सभी स्वर, हल यानी हा से ला तक सभी व्यंजन, यण यानी कि या हुआ डाला, और एक यानी कि ई ऊ री लिड़ी, एच यानी कि ए ओ आई आओ। तो इस प्रकार से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रत्याहार मैंने आपको बताए हैं। बाकी का प्रत्याहार बनाना कैसे है, इम्पोर्टेंट आपको पढ़ लेने हैं, जो सभी को आते ही आते हैं, और बाकी का अगर हटके आ जाए, वैसे आएगा नहीं, इसी में से आ जाएगा। अगर फिर भी बाकी का हटके आ जाए, तो आपको ये जो 14 माहेश्वर सूत्र मैंने बताए हैं याद करके जाना है। आपको देखना है कि जो भी आपको वर्ण पूछा गया है, जैसे मैंने बताया एक, तो ई कहाँ पड़ता है, ई यहाँ पड़ता है, का कहाँ तक आ रहा, पढ़ते जाओ यहाँ तक आ गया। ऐसे कि अल, तो अल या ए है, पढ़ते जाओ पूरा हल। फिर भी समझना है तो आपको रफ कॉपी पर पूरे 14 माहेश्वर सूत्र लिख लेने हैं, फिर देख देख के आपको प्रत्याहार बना लेना है। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल प्रत्याहार आपको समझ में आ जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।